अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाक आईएसआई एजेंट इन इंडियन आर्मी। और उम्मीद करता हूं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। जय हिंद डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। अभी हाल ही के समय में आप सभी ने ऐसे कई सारे केसेस के बारे में सुना होगा जिसमें इंडियन आर्म फोर्सेस में सर्विस दे रहे कुछ सोल्जर्स को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। और ऐसा भी नहीं है कि इस तरह के मामले हमें हाल ही में देखने को मिल रहे हैं, बल्कि पहले भी ऐसे कई सारे मामले सामने आए हैं जिसमें इंडियन आर्म फोर्सेस में सर्विस दे रहे सोल्जर्स को किसी और देश के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। लेकिन आप में से ऐसे कई सारे लोग होंगे जिनके मन में ये सवाल कभी ना कभी आया जरूर होगा कि जो सोल्जर्स किसी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए जासूसी करने के आरोप में पकड़े जाते हैं तो फिर उनके साथ क्या होता है, यानी कि उन्हें किस तरह की सजा दी जाती है। तो अगर आप उनमें से हैं जिनके मन में ये सवाल आता है तो आज के एपिसोड में आपको इस सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। और इसके साथ हम इस बारे में भी बात करेंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह होती है जिसके चलते कुछ सैनिक अपनी मातृभूमि से गद्दारी करके दूसरे देश के लिए जासूसी करने जैसे कार्यों में शामिल हो जाते हैं। और साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर ये पकड़े कैसे जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए सबसे पहले इसी बेसिक से सवाल के बारे में ही बात कर लेते हैं कि आखिर कुछ सोल्जर्स अपने देश से गद्दारी करके इस तरह की जासूसी वाली एक्टिविटीज में शामिल क्यों होते हैं। तो देखिए, इसके पीछे के अलग अलग कारण हो सकते हैं जो कि वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन अगर आप इस तरह के हाल ही के कुछ केसेस को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कुछ सैनिकों ने पैसों के लालच में ये सब किया और कुछ ने हनी ट्रैप में फंसकर। हनी ट्रैप का मतलब हुआ जब किसी को सेक्सुअल फेवर्स का लालच दिया जाता है और अगर वो उसमें फंस जाए तो फिर उसे ब्लैकमेल किया जाता है और फिर मजबूरी में उस व्यक्ति को ना चाहकर भी कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन लीक करनी पड़ती है। और ये भी जरूरी नहीं है कि हर बार उस व्यक्ति की मजबूरी ही सामने आ रही हो, बल्कि कई बार उसके अपने खुद के लालच भी इसमें शामिल रहते हैं। यानी कि कहने का सीधा सा मतलब यह है कि कोई भी सैनिक विश्वासघाती तब हो जाता है जब वो अपने राष्ट्र और फोर्स के प्रति वफादारी से अधिक ऐसे छोटे और अस्थायी सुखों को ज्यादा महत्व देता है। और अब सवाल आता है कि जो सैनिक इस तरह की जासूसी वाली गतिविधियों में शामिल रहते हैं तो फिर हमारी फोर्सेस आखिर उनको पकड़ती कैसे हैं। तो देखिए, इसके लिए इंडियन आर्म फोर्सेस के पास अपनी खुद की इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं। और अगर बात करें इंडियन आर्मी की तो इंडियन आर्मी के पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद ऐसे ही विश्वासघाती एलिमेंट्स को पकड़ने के लिए, उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए अपना खुद का एक काउंटर इंटेलिजेंस सिस्टम मौजूद है। और डायरेक्टरेट जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी कि DGMI, जो कि मिलिट्री इंटेलिजेंस शॉर्ट फॉर्म में MI के नाम से जानी जाती है, वो इस तरह के मामलों में इंडियन आर्मी की एक लीड काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी है। हालांकि मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी कि MI का कार्य केवल यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि MI को राष्ट्रहित के लिए और भी कई सारी मिलिट्री इंटेलिजेंस को इकट्ठा करने का टास्क दिया गया है। और इसलिए हमारी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है वो फॉरेन मिशंस को भी अंजाम देती है। लेकिन काउंटर इंटेलिजेंस भी एजेंसी के इंपॉर्टेंट डोमेन में आता है। काउंटर इंटेलिजेंस का मतलब हुआ कि जब हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में से दुश्मन के इंटेलिजेंस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करके उन्हें काउंटर करते हैं तो इसी प्रैक्टिस को कहा जाता है काउंटर इंटेलिजेंस। और इसके लिए जो हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस है वो ऑफिसर्स, इंडियन आर्मी के सोल्जर्स, उनके फैमिली मेंबर्स, इंडियन आर्मी के सिविलियन एम्प्लॉयज, इन सभी पर एक सर्विलियंस परफॉर्म करती है। यानी कि जिस पर भी शक होता है उनकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जाती है। यहाँ तक कि जो सिविलियंस भारत के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी ऑपरेट करते हैं तो वो भी मिलिट्री इंटेलिजेंस के रडार में रहते हैं। और इनमें वेजिटेबल राशन सप्लायर, टेलर, शॉपकीपर, स्वीपर और ऐसे अन्य सभी कॉन्ट्रैक्टर्स भी आते हैं। और आपको ध्यान होगा कि अभी हाल ही में इंडियन आर्मी के पोखरण बेस से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में एक वेजिटेबल सप्लायर को गिरफ्तार किया गया था। बाकी इस तरह के टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है वो एकमात्र एजेंसी नहीं है, बाकी इनके साथ इंटेलिजेंस ब्यूरो, NIA, लोकल पुलिस, ये सब भी इस तरह की एक्टिविटीज पर अपनी नजर रखते हैं। और मिलिट्री इंटेलिजेंस इन सभी के साथ एक क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करती है। और फिर जैसे ही किसी व्यक्ति पर शक होता है तो फिर उसे अंडर सर्विलियंस रखा जाता है, यानी कि उस पर 24 घंटे निगरानी रखी जाती है। और ये सारी चीजें एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार ही होती हैं, यानी कि क्लियरली डिफाइन किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को कब, कैसे और कितने टाइम तक के लिए सर्विलियंस में रखना है। और जो सर्विलियंस है ये ह्यूमन और टेक्निकल दोनों ही तरीकों से होती है। और इसी सर्विलियंस के दौरान अगर उस व्यक्ति के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत मिलते हैं जिससे ये मालूम पड़े कि वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है तो फिर तब जाकर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। और सबसे पहला एक्शन तो यही होता है कि इंटेलिजेंस इनपुट्स कंफर्म होने के बाद उसकी गिरफ्तारी होती है। अब आते हैं इस बात पर कि इस तरह के मामलों में पकड़े गए सैनिक के साथ क्या होता है।
तो देखिए जो भी सैनिक इस तरह के मामलों में गिरफ्तार होता है तो फिर उसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट इस तरह के अलग अलग लॉस के अंडर उस पर कार्रवाई की जाती है। सबसे पहले उस सैनिक की जो कस्टडी है वो रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दी जाती है। जैसे कि अगर वो सोल्जर इंडियन आर्मी का है तो उसकी कस्टडी इंडियन आर्मी को ही मिलेगी और उससे जो भी पूछताछ करनी है वो भी इंडियन आर्मी ही करेगी। और फिर पूछताछ के दौरान अगर आरोपी से कुछ और इन्फॉर्मेशन हासिल होती है तो फिर उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर आगे की कार्रवाई होती है, जैसे कि उसके साथियों को पकड़ना, अगर उसके पास कोई डेटा है उसे रिकवर करना, वो जौन से टूल इस्तेमाल कर रहा था उनके बारे में जानकारी हासिल करना, ये सब चीजें। और इसी कस्टडी के दौरान तुरंत ही इस बात की जांच करनी होती है कि आखिर उसने कौन सी इन्फॉर्मेशन लीक करी है, क्योंकि उसके बाद ही हम उससे उत्पन्न होने वाले खतरे को काउंटर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए किसी सोल्जर ने अपनी आर्मी यूनिट की इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को लीक कर दी, लेकिन फिर वो पकड़ा गया और पूछताछ में उसने बताया कि उसने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लीक करी है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन लीक होने से सबसे बड़ा खतरा रहेगा उस यूनिट को जिसकी इन्फॉर्मेशन लीक की गई है। तो इसलिए सबसे पहले उस यूनिट को अलर्ट किया जाएगा और फिर उस यूनिट में किसी भी दुश्मन की घुसपैठ या फिर पॉसिबल अटैक को दूर करने के लिए एक्शन लिए जाएंगे। और फिर पूछताछ पूरी होने के बाद आरोपी पे जो आगे के एक्शन है वो मिलिट्री कोर्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग ही होते हैं और इसके लिए एक प्रॉपर जुडिशियल प्रोसेस यानी कि एक उचित न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। यानी कि बिल्कुल वैसा ही जैसे कि आमतौर पर सिविलियन केसेस में भी होता है। जैसे कि पहले चार्जशीट फाइल की जाती है, उसके लिए एडवोकेट अपॉइंट किए जाते हैं और फिर उसके बाद ट्रायल शुरू होते हैं। यानी कि मिलिट्री कोर्ट में आरोपी के खिलाफ पूरा मुकदमा चलता है और अगर इस दौरान आरोपी पर लगाए गए सारे आरोप साबित हो जाते हैं तो फिर इसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 और आर्मी एक्ट 1950 के तहत सजा दी जाती है। और सबसे पहले उस सोल्जर को सर्विस से टर्मिनेट कर दिया जाता है और फिर उसके बाद उसकी पनिशमेंट शुरू होती है। और अभी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट इनके तहत दुश्मन को कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन पास करने के आरोप में सैनिक को किस तरह की सजा दी जाती है उसके बारे में हम आपको अब बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हम सबसे पहले आपको बताते हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत क्या होता है। तो भारत में जासूसी वाले मामले में गिल्टी पाए जाने वाले लोगों के लिए ये भारत का सबसे मेन एक्ट है और इसके तहत आर्म फोर्सेस और सिविलियंस दोनों ही तरह के मेंबर्स को सजा दी जाती है। तो इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के सेक्शन 3 के तहत अगर आरोपी ने एयरफोर्स, नेवी और आर्मी इनकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को लीक किया है तो उसे 14 साल तक की जेल हो सकती है और अगर किसी ने इनके अलावा कोई और अदर इन्फॉर्मेशन लीक करी है तो फिर उसे 13 साल तक की जेल होती है। वहीं इसी एक्ट के सेक्शन 5 में रॉन्गफुल कम्युनिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन का प्रावधान भी है, यानी कि अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दुश्मन को शेयर की गई है जिससे भारत की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता खतरे में पड़ सकती है तो इसी सेक्शन के तहत उस पर कार्रवाई होती है। और इसके अलावा कुछ ऐसे अदर क्लॉज भी हैं जिसमें 3 साल तक की जेल और पेनल्टी दोनों ही होती है। और यही नहीं बल्कि अगर अपराध बाहरी आक्रमण करने वाले किसी भी देश की सहायता करने के इरादे से किया गया है या भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के इरादे से किया गया है तो ऐसी स्थिति में अपराधी को मौत या आजीवन कारावास या कुछ समय के लिए कारावास जिसे 10 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है या फिर इन दोनों में से किसी भी एक मामले में कार्रवाई होती है और इसमें अपराधी जुर्माना देने के लिए भी उत्तरदायी होता है। वहीं अगर बात करें द आर्मी एक्ट 1950 की तो ये जो आर्मी एक्ट है ये आर्मी पर्सनल के लिए कई सारे रूल्स प्रोवाइड करता है और उनका उल्लंघन होने पर इसमें सजा का प्रावधान भी शामिल है। जैसे कि इसके सेक्शन 34D के तहत जासूसी करने जैसे अपराध के लिए कोर्ट मार्शल जैसा स्पेसिफिक पनिशमेंट शामिल है और इसके तहत जो सबसे अधिकतम सजा किसी को दी जा सकती है वो होती है सजाए मौत। बाकी इसी का जो सेक्शन 35B है तो वो जासूसी के कुछ ऐसे अपराधों को कवर करता है जो कि मौत की सजा के साथ दंडनीय नहीं होते हैं लेकिन उनमें 14 साल या उससे कम की जेल की सजा जरूर होती है। और बाकी अंत में सजा की जो गंभीरता होती है वो अपराध की गंभीरता पर निर्भर करती है, यानी कि ये देखा जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन लीक की गई है वो कितनी ज्यादा सेंसिटिव है और उससे भारत को कितना ज्यादा खतरा है और फिर उसी के अनुसार ही सजा सुनाई जाती है। और बाकी इस तरह के मामलों में जो भी सैनिक दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सर्विस से टर्मिनेट किए जाने के साथ साथ उनको इंडियन आर्म फोर्सेस से जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे कि उनकी पेंशन, ये सब चीजें, तो वो भी सारी चीजें कैंसिल कर दी जाती हैं। यानी कि अगर आरोपी अपने हिस्से की सजा काट के आ भी चुका है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको उसके मिलिट्री वाले बेनिफिट जैसे कि पेंशन वो सब वापस मिल जाएंगे, वो कभी भी उसको वापस नहीं मिलते हैं। और बाकी अगर इस वीडियो के कंक्लूजन पर जाएं तो ऐसा कहा जाता है कि जो जासूसी है वो दुनिया के दूसरे सबसे ओल्डेस्ट प्रोफेशन में आता है और जो मिलिट्री की दुनिया है वो हमेशा ही जासूसी का एक अड्डा रही है और हर एक देश अपने दुश्मन देश की मिलिट्री के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हासिल करने की कोशिश करता है। और इसका मतलब ये भी है कि हर एक देश काउंटर इंटेलिजेंस के माध्यम से अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को बचाने के लगातार प्रयास भी करता है। यानी कि ये एक ऐसा सिलसिला है जो शायद कभी भी खत्म नहीं होगा और ये हमेशा ही चलता रहेगा। और ये बात केवल भारत की नहीं हो रही है बल्कि दुनिया भर के हर एक देश की हो रही है। और इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को एंड करना चाहेंगे। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी इस वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव हो, सवाल हो, कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।
तो गाइस जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। भाई ने जो इन्फॉर्मेशन दिया तो सबके लिए फ़ायदेमंद ही थी, क्योंकि जो भी मतलब चीज़ नहीं पता लगती है ना तो उसका फ़ायदा ही होता है। जिस चीज़ का पता नहीं अगर वो पता लगता है तो वो एक नई चीज़ होती है। तो जैसा कि इसमें एक मतलब बताया गया था कि जो आईएसआई का जो एजेंट है वो इंडियन आर्मी में था, तो भाई मैं तो थंबनेल देखकर परेशान रह गया था। तो जब भाई की वीडियो देखी तो मतलब ऐसे ही लगा कि जैसे नहीं था, क्योंकि वो कुछ और जाहिर करना जा रहे थे। तो बताया था वेजिटेबल सेल करने वाला तो था, वो मतलब पकड़ा गया था जो कि पाकिस्तान आईएसआई का एजेंट था, जैसा जसूस कि वगैरह जासूस वगैरह है। बताया गया था। तो उस पे इतनी भाई ने डिटेल में बात नहीं की आई थिंक, क्योंकि वो कुछ और जाहिर करना चाह रहा था, मतलब कितनी सज़ा होती है, जितनी मतलब कैसे ये जासूसी करते हैं, इनकी सज़ा क्या होती है, इसी तरह मुझे लगता है। तो ये सब इस टाइप की वीडियो थी। तो भाई बिल्कुल ऐसे ही है जो जैसे भाई भाई ने ये जो जासूसी करना भी भाई इतना काम आसान नहीं होता। मतलब इनको जासूसी करने की ट्रेनिंग दी जाती है, बिल्कुल ऐसे हर एक इनको को कुछ कोड वर्ड दिए जाते हैं, कुछ सिखाया जाता है, कुछ सीक्रेट बताया जाता है जो कि यही समझ सकते हैं जो इनको ट्रेनिंग दी जाती है। कोई मतलब नॉर्मल बंदा उसको नहीं समझ सकता कि ये क्या बोल रहे हैं। ये भाई आंखों से भी बात कर लेते बिल्कुल हैं, ऐसे इशारों से ही। भी बात कर लेते हैं, और ऐसे मतलब कि जासूसी वाला फुल एजेंट बना देते हैं। बिल्कुल तो ऐसे भाई ही। जासूसी बहुत मतलब खौफनाक चीज़ है। आप किसी की जासूसी करते हैं और उसकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं कि भाई आज ये काम करने जा रहा है, तो भाई वो जो दुश्मन होता है वो रेडी हो जाता है, मतलब अलर्ट हो जाता है कि मैं इसका इस तरह इसका मुकाबला कर सकता हूँ, इसको इसको रोकने के लिए ये चीज़ चाहिए मुझे। और पता है भाई वो डेंजरस क्यों होता है? वो डेंजरस इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है कि किसी की इंफॉर्मेशन लीक करना, मतलब कि अब हम दो बंदे हैं, ठीक है, एक आप हैं और एक मैं हूँ। आप मेरे साथ बात शेयर कर रहे हैं, मतलब ठीक है, तो मैं किसी दूसरे को बताता हूँ तो आपका शक किस पर जाएगा? मुझ पर ही जाएगा ना। ऐसे ही अगर आप एक इंडियन आर्मी की बात कर लें, अगर उनमें एक मतलब टोली है, ठीक है ना, टोली मतलब के सारे हैं, मतलब 10 या इकट्ठे 15 का हैं। स्क्वाड है उनका, ठीक है ना, तो वो उसमें अपनी राय शेयर करते हैं, ठीक है। अगर उनमें एक भी जासूस होता है वो एक दूसरे को जब देता है इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, तो वो जब उन पर मतलब जो को काम करने लगते हैं, ठीक है ना, तो वो पकड़े जाते हैं, ठीक है। तो वो सब उसमें यार देखते हैं यार ना। आप ऐसी मिसाल देख लेना कि अगर कोई उधर एजेंट या जासूस है, अगर उस स्क्वाड ने पाकिस्तान पर हमला करना होता है तो जो वो जासूस है वो ऑलरेडी पाकिस्तान को बता देगा कि आज वो आप पर हमला करने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान ऑलरेडी अलर्ट होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडियन आर्मी इतनी भी बेवकूफ़ है कि कोई एजेंट और उनको पता ना चले। भाई पता चल जाता है, एमआई जैसे है वो भाई, वो सब कुछ उनका उनको पता होता है। और जिस पर आपको पता है, वीडियो में आपने देखा है कि जिस पर उनको शक होता है वो उसके भाई पीछे लग जाते हैं। जब जिस पर शक पड़ जाता है ना, जब उसको शक की नज़रों से देखा जाता है ना, तब वो पकड़े ही जाता है भाई। मैं तो ऐसे ही मानता हूँ। और जैसा कि आपको पता है, अगर वो कितने दिन भाई रह लेगा, पकड़े ही जाएगा। आखिर जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो पकड़े ही जाएगा। और इनकी सज़ा भी मुख्तलिफ होती है, मतलब कि जो ज़्यादा मतलब बड़ा जुर्म करता है या इंफॉर्मेशन लीक करता है उसको ज़्यादा देते हैं, और जो थोड़ी करता है उसको मतलब कि भाई थोड़ी देते हैं, लेकिन देते सजा हैं तो 3-4 सजा ही साल, होती है, 10-15 थोड़ी साल नहीं पे। होती, बहुत बिल्कुल। डेंजरस सजा होती है ये तो भाई बिल्कुल। बता रहे थे ना। लेकिन जो आर्मी की पूछताछ है वो कोई नॉर्मल बंदा सह भी नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही बहुत टॉर्चर करते हैं भाई, हाँ मारते हाँ। हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, अजीब ही बातें होती हैं। अब चलो देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।